दुनिया में हजारों पहाड़ हैं, कुछ बहुत ऊंचे, कुछ बहुत खतरनाक, कुछ बहुत दूर। और फिर भी इंसान ने चढ़ लिए सब पर। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा, 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। K2 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़, चढ़ लिया। अन्नपूर्णा दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़, चढ़ लिया। लेकिन एक पहाड़ है सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा, एवरेस्ट से पूरे 2,000 मीटर छोटा। टेक्निकली आसान होना चाहिए था, लेकिन आज तक कोई नहीं पहुंचा उसकी चोटी पर। कोई नहीं। वो पहाड़ है कैलाश पर्वत। और सवाल ये नहीं कि कोई पहुंचा क्यों नहीं, सवाल ये है क्या वहां पहुंचना मुमकिन भी है। आज हम कैलाश की यात्रा करेंगे, लेकिन पांव से नहीं, आंखों से, दिमाग से और दिल से। हम जानेंगे वो रहस्य जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो अनुभव जो लोग यहां से वापस लेकर आते हैं, और वो सच जो हमारे पुराणों ने हजारों साल पहले कह दिया था। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये शिव का घर है। सोचिए एक पल के लिए, अगर दुनिया का एक एक नक्शा ले लो और उस पे उन जगहों को मार्क करो जहां इंसान की सिविलाइजेशन शुरू हुई, जहां बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, जहां सबसे ज्यादा धर्म और संस्कृति पैदा हुई, सब रास्ते एक जगह पर मिलते हैं, कैलाश पर्वत। ये पहाड़ है तिब्बत में, चाइना के कंट्रोल में, लेकिन ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। यहाँ से 4 नदियां निकलती हैं। सिंधु जो पूरी इंडस सिविलाइजेशन की रीढ़ थी, ब्रह्मपुत्रा जो बांग्लादेश और असम की जान है, सतलज जो पंजाब को पानी देता है, करनाली जो नेपाल और गंगा को मिलती है। 4 नदियां 4 अलग दिशाओं में एक ही जगह से। साइंस इसका जवाब देती है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से, लेकिन वो जवाब पूरा नहीं लगता, क्योंकि ये सिर्फ नदियां नहीं हैं। हमारी विष्णु पुराण कहती है ये चारों नदियां 4 दिशाओं में इसलिए बहती हैं क्योंकि कैलाश इस ब्रह्मांड का केंद्र है, ध्रुव, एक्सिस, इस पूरी सृष्टि का नाभि। और जब हम गूगल अर्थ पर देखते हैं, कैलाश से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर, कैलाश से नॉर्थ पोल की दूरी 6,666 किलोमीटर, कैलाश से गीजा के पिरामिड्स की दूरी 6,666 किलोमीटर। 3 अलग दिशाओं में 3 अलग सिविलाइजेशंस, एक ही सीक्रेट संख्या। कोइंसिडेंस या कोई कॉस्मिक प्लान? शिव पुराण में लिखा है, जहां शिव रहते हैं वो जगह ना गर्मी से जलती है, ना सर्दी से ठिठुरती है, ना वहां भूख लगती है, ना प्यास, ना थकान आती है, ना मौत। ये जगह है कैलाश। शिव वहां रहते हैं पार्वती के साथ, गणेशा के साथ, कार्तिकेय के साथ। नंदी दरवाजे पर खड़ा है, गण उनके आसपास हैं, और शिव वो ध्यान में है, ब्रह्मांड की रक्षा में। स्कंद पुराण कहती है, न हिमालय समः पर्वतो नास्ति कैलास मानसरोवरो। अर्थ ये है, हिमालय जैसा कोई पहाड़ नहीं और कैलाश और मानसरोवर जैसी कोई जगह नहीं। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है। और फिर है रावण की कहानी। रावण लंका का राजा, सब लोगों का स्वामी, ब्रह्मा का पोता, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान और सबसे बड़ा अभिमानी। उसने सोचा, मैं कैलाश को उठा लूंगा, शिव को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगा। वो कैलाश के नीचे गया, अपनी बाहों से पहाड़ को पकड़ा और उठाने लगा। पहाड़ हिला, पार्वती डर गईं, देवता कांप गए, और शिव सिर्फ मुस्कुराए। उन्होंने अपना एक अंगूठा दबाया पहाड़ पर, बस एक अंगूठा, और पूरा कैलाश वापस बैठ गया और रावण उसके नीचे दब गया। 1000 साल के लिए, 1000 साल रावण ने कैलाश के नीचे दबा हुआ शिव तांडव स्तोत्रम गाया, अपनी गलती का एहसास किया। तब शिव ने माफी दी। ये रावण था, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, और कैलाश ने उसे सिर्फ एक अंगूठे से रोक दिया। सोचो वो जगह कितनी पावरफुल होगी। किसी एक धर्म का नहीं है कैलाश। ये एक अजीब बात है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां 4 अलग अलग धर्म एक साथ मानते हों, यहां भगवान रहता है। हिंदुइज्म कहती है शिव का घर, बुद्धिज्म कहती है बुद्धा डेमचौक का निवास, ब्रह्मांड का केंद्र। जैनिज्म कहती है पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने यहां मोक्ष पाया। बौद्ध धर्म कहती है पूरी सृष्टि का एक्सेस। 4 धर्म,
4 अलग अकीदे, एक ही जगह। इस बात में ही छुपा है कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य। महाभारत में एक कहानी है, युद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। पांडव जीत गए, लेकिन उनके दिल में कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया अब दुनिया से जाने का वक्त है, स्वर्ग लोक जाना है। और रास्ता कैलाश के रास्ते से। युधिष्ठिर, भीमा, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब चढ़े कैलाश की तरफ, लेकिन रास्ते में एक एक गिरे। द्रौपदी पहले गिरी। भीमा ने पूछा क्यों? युधिष्ठिर ने कहा कभी कभी अर्जुन से ज्यादा खाना खाती थी, अभिमान था। फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीमा, हर एक के गिरने की वजह थी उनके अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा खामी। और सिर्फ युधिष्ठिर बच गए। वो चढ़े और स्वर्गलोक पहुंचे। ये कहानी क्या कहती है? कैलाश पर सिर्फ वो पहुंच सकता है जो अंदर से बिल्कुल शुद्ध हो, जिसमें कोई भी छोटा सा अभिमान न हो, कोई लोभ न हो। ये पहाड़ सिर्फ पांव से नहीं चढ़ा जाता, ये आत्मा से चढ़ा जाता है। 1999 में रशिया के एक डॉक्टर ने एक ऐसा क्लेम किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डाशेव, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर। उन्होंने एक एक्सपीडिशन की तिब्बत में तिब्बतन लामास से मिले, महीनों रिसर्च की और फिर एक रिपोर्ट पब्लिश की। उनका दावा था कैलाश पर्वत एक नेचुरल पहाड़ नहीं है, ये एक एंशिएंट मैन-मेड पिरामिड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। ये फैक्ट सोचिए, कैलाश की शेप बिल्कुल एक परफेक्ट पिरामिड जैसी है, चारों तरफ से बिल्कुल सिमेट्रिक, चारों फेसेस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट परफेक्टली अलाइंड। इजिप्ट की पिरामिड्स की हाइट है सिर्फ 146 मीटर्स, कैलाश की हाइट है 6638 मीटर्स। कैलाश के आसपास 100 से ज्यादा छोटे पिरामिड्स हैं, कुछ उनसे भी बड़े हैं जो इजिप्ट में हैं। कैलाश के अंदर हॉलो स्पेसेस होने के एविडेंसेस मिलते हैं। रात को मुल्डाशेव की टीम ने कुछ आवाजें सुनी, पहाड़ के अंदर से, पत्थर गिरने की आवाज अंदर से। मुल्डाशेव ने लिखा, तिब्बतन टेक्स्ट में लिखा है कि शंबला कैलाश के उत्तर पश्चिम में है। और जब उन्होंने सिटी ऑफ गॉड्स का मैप बनाया, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर से मिलता था। डीएनए मॉलिक्यूल्स, एक एंशिएंट स्ट्रक्चर जो डीएनए की शेप से मिलता है। और चाइना ने तुरंत इस रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया, कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दी। डिसमिस, सीधा। क्या छुपाए हैं वो? नासा ने 2016 में कैलाश की सैटेलाइट इमेजेस ली, हाई रेजोल्यूशन टेरा स्पेसक्राफ्ट से, और जो दिखा वो सोचने पर मजबूर कर देता है। कैलाश की शेप नियर परफेक्ट पिरामिडल है, इतनी सिमेट्रिक कि जियोलॉजिस्ट भी हैरान हैं। कोई नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस इतनी परफेक्ट सिमेट्री नहीं बनाता। तो फिर किसने बनाया? ये सवाल आज भी अपना जवाब ढूंढ रहा है। ये बात सुन के शायद आप हंसें, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो नहीं हंसते। कैलाश के पास, और खासकर जब कोई ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, एक अजीब चीज होती है। नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। 12 घंटे में इतने बढ़ते हैं जो नॉर्मली 2 हफ्ते में बढ़ते हैं। साइंटिफिक रीजन? कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं। कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, कुछ कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशन, कुछ कहते हैं टाइम इटसेल्फ मूव्स डिफरेंटली हियर। साइबेरियन क्लाइंबर्स की कहानी। ये एक डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट है। कुछ रशियन माउंटेनियर्स कैलाश चढ़ा, अनऑथराइज्ड, बिना परमिशन के। कुछ घंटे अंदर वो सब एकदम बुढ़ापे की तरफ जाने लगे, हाथ कांपने लगे, चेहरा झुर्रियों से भर गया, बाल सफेद होने लगे, अंदर से कमजोरी आने लगी। वो वापस आए और 1 साल के अंदर वो सब मर गए। सब के सब जवान थे, हेल्दी थे, मरने की कोई वजह नहीं थी। क्या वाकई रियली अलग चलता है कैलाश के पास? क्या जब आप वहां ज्यादा रुके आप तेजी से बूढ़े होते हैं? ह्यू रटलेज, एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर, 1926 में उन्होंने एक इजी रूट ढूंढ लिया था कैलाश की चोटी तक, सीधा रास्ता, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं। और फिर अचानक भारी बर्फबारी आई। कहां से? आसमान साफ था। वो वापस आ गए। ब्रिटिश क्लाइंबर कर्नल विल्सन ने डिस्क्राइब किया, मैं एक तरफ बढ़ता था और पहाड़ दूसरी तरफ हो जाता था। रास्ता सीधा था, लेकिन मंजिल हमेशा दूर होती जाती थी। पहाड़ अपनी जगह बदल रहा था।
रशियन क्लाइंबर सर्गेई चिस्त्याकोव कैलाश के पास पहुंचा और अचानक एक फीलिंग आई, मैं यहां आने के काबिल नहीं हूं। वो रोया और वापस आ गया। एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर जो एवरेस्ट चढ़ चुका था कैलाश के पास पहुंचा और रोया। क्या था वो फीलिंग? शिव की उपस्थिति। कैलाश के पास 2 झीलें हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास। एक ही पतली सी पहाड़ी उन्हें अलग करती है। एक का नाम है मानसरोवर, दूसरे का राक्षस ताल, और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं हर चीज में। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक, 4590 मीटर की ऊंचाई पर। पानी बिल्कुल साफ, नीला, क्रिस्टल क्लियर। हिंदू टेक्स्ट्स कहते हैं कि ये झील सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन में बनी, फिर धरती पर मटेरियलाइज हुई। मानसा और सरोवर, मन की झील। इसके किनारे हंस रहते हैं, राजहंस, वो बर्ड्स जो सिर्फ शुद्ध जगहों पर रहते हैं। कहते हैं कि अगर आप मानसरोवर में स्नान करो और फिर कैलाश की परिक्रमा करो तो आपके सब पाप धो जाते हैं और आप पुण्य जन्म के चक्कर से मुक्ति पाते हैं। एक परिक्रमा एक जन्म का पाप साफ, 108 परिक्रमा मोक्ष। राक्षस ताल बिल्कुल ऑपोजिट, खारा पानी, नमकीन, कोई मछली नहीं, कोई बर्ड्स नहीं, कोई प्लांट्स नहीं। डर लगती है इस झील के पास, एक अजीब वाइब्रेशन है वहां। कहते हैं कि रावण ने यहां तपस्या की थी शिव को प्लीज करने के लिए, इसलिए ये झील डार्क एनर्जी से भरी है। दोनों झीलें एक दूसरे के पास हैं। एक में दिव्य शक्ति है, दूसरी में अधर्मी शक्ति। यिन और यांग, गुड और इविल, देवता और राक्षस, एक ही जगह पर, कैलाश के पांव में। दुनिया में कई हिस्सों में एक कहानी है, एक ऐसे किंगडम की जो एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई देख नहीं सकता। शंभला, हिंदू टेक्स्ट्स में इसका जिक्र है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी, तिब्बतियन ट्रेडिशंस में, कुछ सूफी ट्रेडिशंस में भी। एक ऐसी जगह जहां समय नहीं चलता, जहां लोग इमॉर्टल हैं, जहां हाईएस्ट विजडम एग्जिस्ट करती है, जहां कुछ महान बीइंग्स रहती हैं जो इस दुनिया को गाइड करती हैं। और ये शंभला कहां है? कैलाश के पास, कैलाश के अंदर, कैलाश के नीचे। डॉक्टर मुल्डर शिव ने अपनी एक्सपेडिशन में तिब्बतन लामाज से बात की। उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो शॉकिंग था। लामाज ने कहा कैलाश के अंदर एक अलग दुनिया है, वहां एडवांस्ड बीइंग्स रहती हैं, वो अंदर आना जाना करते हैं लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग उन्हें देख सकते हैं। मुल्डर शिव ने रात में अपनी टेंट में कुछ आवाजें सुनी, पहाड़ के अंदर से पत्थर गिरने की आवाज, रिदमिक, रेगुलर, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। उन्होंने लिखा, यह बहुत मुमकिन है कि आज भी कुछ लिविंग बीइंग्स कैलाश पिरामिड के अंदर रहते हैं। लिविंग बीइंग्स अंदर। कुछ सेंट्स और साधक का मानना है कि कैलाश के अंदर कई गुफाएं हैं, अंदर से जुड़ी हुई एक एंटायर केव सिस्टम। कुछ साधक कहते हैं उन्होंने मेडिटेशन में कैलाश के अंदर का दर्शन पाया। उन्हें दिखाई दिया एक वास्ट स्पेस, ज्योति से भरा हुआ, बीइंग्स बैठे हुए ध्यान में। क्या ये शंभला है? क्या वहां सच में कोई रहता है? मनुष्य की आंख देख नहीं सकती, लेकिन कुछ अनुभव टले नहीं जाते। एक ही इंसान है जो कैलाश चढ़ा है, एक अकेला, आज तक। और वो इंसान था 11वीं सदी में, आज से 1000 साल पहले। मिलारेपा, तिब्बतन बुद्धिस्ट योगी। लेकिन मिलारेपा की कहानी सीधी नहीं है। वो एक मर्डरर था पहले। उसने अपने परिवार के दुश्मनों को मारने के लिए ब्लैक मैजिक सीखी और मारा कई लोगों को। फिर गिल्ट ने तोड़ा उसे। वह बुद्धिज्म की तरफ आया, गुरु मारपा के पास सालों तक सेवा की, तपस्या की, और धीरे धीरे वो एक महान योगी बन गया। तब आई कैलाश की बात। बौन धर्म का एक प्रीस्ट था, नारो बोनचुंग। दोनों क्लेम करते थे कैलाश हमारा है, हमारे धर्म का। डिसाइड हुआ एक मुकाबला होगा, जो पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचे उसी का कैलाश। नारो बोनचुंग एक मैजिकल ड्रम पर बैठ के उड़ने लगा ऊपर की तरफ, कैलाश की तरफ। मिलारेपा, वो सीधे बैठे रहे, आंखें बंद, ध्यान में। सब लोग देख रहे थे नारो बोनचुंग जीत रहा था। और तब मिलारेपा एक सूरज की किरण पर बैठ गए और उड़ गए। सूरज की किरण पर वो नारो बोनचुंग से पहले चोटी पर पहुंचे। नारो बोनचुंग हारा। ये कहानी एक बात कहती है, कैलाश सिर्फ पैरों से नहीं चढ़ा जाता, स्पिरिचुअल पावर से चढ़ा जाता है। मिलारेपा एक मर्डरर था, लेकिन उसने अपना अंदर शुद्ध किया सालों तक, और तब सूरज की किरण पे बैठ के वो पहुंचा। और इसीलिए ऑर्डिनरी इंसान कैलाश नहीं चढ़ सकता,
जब तक अंदर की चोटी नहीं चढ़ी, बाहर की चोटी तक पहुंचना मुमकिन नहीं। साइंस हमेशा पूछती है प्रूफ दो, तो चलते हैं साइंस की तरफ। माउंट कैलाश की शेप, 4 साइडेड पिरामिड, परफेक्ट सिमेट्री, चारों फेसेस 4 दिशाओं में परफेक्टली अलाइंड। हर फेस अलग वक्त पर अलग रंग का दिखता है। नॉर्थ फेस गोल्ड कलर, साउथ सैफायर ब्लू, ईस्ट क्रिस्टल क्लियर और वेस्ट रूबी रेड। विष्णु पुराण ने हजारों साल पहले लिखा था, कैलाश के 4 तरफ क्रिस्टल, रूबी, गोल्ड और लैपिस हैं। हजारों साल पहले। आज साइंस मेजर करती है और वही रंग निकलते हैं। नासा के सैटेलाइट इमेजेस 2016 में वायरल हुए। जब सनलाइट कैलाश पर किसी खास एंगल पर पड़ती है, कैलाश के शैडो में एक चेहरा दिखता है, शिव का चेहरा, मुस्कुराता हुआ। कई लोगों ने देखा, कई लोगों ने फोटोग्राफ लिए। साइंस कहती है ये पैरेडोलिया है, जहां इंसान का ब्रेन शेप्स में चेहरा ढूंढ लेता है। लेकिन इतना परफेक्ट चेहरा, इतने परफेक्ट फीचर्स के साथ। कंपस बिहेवियर कैलाश के पास। काफी लोगों ने रिपोर्ट किया है कैलाश के पास कंपस सही काम नहीं करता, इरेटिकली स्पिन करता है, अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस में पॉइंट करता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मेटालिक डिपॉजिट्स या अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन कौन सा मेटल इतनी बड़ी रेंज में कंपसेस को अफेक्ट करता है? आज तक कोई क्लियर आंसर नहीं। और एक और बात, माउंटेन नहीं बदलता, लेकिन रास्ता बदल जाता है। कई क्लाइंबर्स ने रिपोर्ट किया वो एक डायरेक्शन में चलते हैं, कुछ घंटों बाद वो वहीं होते हैं जहां से शुरू किया था। कोई लूप नहीं था, कोई सर्कल नहीं, सीधा रास्ता था, लेकिन मंजिल नहीं आई, जैसे कोई उन्हें वापस भेज रहा हो। 1985 राइनहोल्ड मेसनर, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेनियर, एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन के चढ़ चुका था। K2 अन्नपूर्णा, दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़, अकेले बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के। ये इंसान माउंटेन मशीन कहते हैं इसे। चाइनीज गवर्नमेंट ने उसे परमिशन दिया, चढ़ो कैलाश, और मेसनर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को कॉन्कर करते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ कॉन्कर करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि वो कोई और पहाड़ चढ़ें, कुछ ज्यादा मुश्किल। कुछ चीजें इंसान के कॉन्कर करने के लिए नहीं होती। 2001 में एक स्पेनिश टीम ने चाइनीज गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कैलाश चढ़ने की। तिब्बतन पीपल जाग गए, हजारों प्रोटेस्ट्स, दुनिया भर में पिटिशंस, हिंदूज ने साइन किए, बुद्धिस्ट ने साइन किए, जैन्स ने साइन किए। एक ही आवाज, कैलाश मत चढ़ो, वो अमर की जगह है, भगवान की जगह। चाइनीज गवर्नमेंट को मानना पड़ा, परमिशन रिफ्यूज्ड। आज भी 2026 में कैलाश की चोटी पर चढ़ने की परमिशन दुनिया में किसी को नहीं मिलती, किसी को भी नहीं। एक पहाड़ है जहां इंसान की नहीं चलती, वहां शिव की चलती है। कैलाश के रास्ते में इंडिया चाइना बॉर्डर के पास एक और पहाड़ है, ओम पर्वत। इस पहाड़ पर नेचुरली बर्फ से बना हुआ एक ओम लिखा हुआ है। ओम सिंबल बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। कोई इंसान ने नहीं बनाया, बर्फ का नेचुरल पैटर्न है, प्रकृति ने खुद बनाया। इस धरती पर सबसे सीक्रेट सिंबल ओम एक पहाड़ पर नेचुरली बना हुआ है। हर साल पिलग्रिम उसे देखते हैं और हैरान होते हैं। कुछ साल पहले एक सन्यासी ओम पर्वत के पास मेडिटेशन में बैठा। कुछ घंटे बाद वो बहुत एक्साइटेड होकर वापस आया। उन्होंने कहा, मैंने आज शिव को देखा, वो यहाँ थे, मैं बयान नहीं कर सकता लेकिन वो थे। बाकी सब लोग चुप हो गए, क्योंकि वो सन्यासी वो कभी किसी बात से एक्साइटेड नहीं होते थे, कभी नहीं। ओम पर्वत से कैलाश दिखता है दूरी पर, और कहते हैं जो ओम पर्वत तक पहुंचे उसे कैलाश का भी दर्शन मिलता है। एक ऐसा पहाड़ जो खुद नहीं दिखता लेकिन अपना दर्शन देता है। क्या एक IAS ऑफिसर, इंडिया के एक टॉप ब्यूरोक्रेट ने अपने मेमोइर्स में लिखा, मैं एक प्रैक्टिकल रैशनल इंसान हूँ। कैलाश गया एक ऑफिशियल टूर पर, मानसरोवर के किनारे रात को बैठा। आसमान में तारे थे और मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है ऊपर से। एक प्रेजेंस, एक वेट, लविंग लेकिन ओवरवेलमिंग। मैं समझ नहीं पाया। मैं साइंटिफिक इंसान हूँ, लेकिन वो अनुभव मैं आज भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक कैंसर पेशेंट, स्टेज 3, डॉक्टर ने कह दिया था ज्यादा वक्त नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कैलाश परिक्रमा करनी है, जिंदगी का लास्ट विश।
3 दिन की परिक्रमा, एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन। वो हैरान थे कि कंप्लीट कर पाए। वापस आए, डॉक्टर के पास गए, टेस्ट्स किए, कैंसर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। डॉक्टर हैरान, मेडिकल साइंस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। कैलाश ने कुछ किया, क्या, कोई नहीं जानता। एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया कुछ तिब्बतन लोकल्स का। उन्होंने बताया, हमारे बुजुर्गों ने देखा है कि रात को कैलाश के ऊपर एक रोशन नीली रोशनी आती है, हमेशा नहीं, कभी कभी, किसी खास रात को। वो रोशनी मानव निर्मित नहीं है, स्टार नहीं, कुछ और है। हमारे लोग कहते हैं वो शिव की ज्योति है। जब शिव अपना ध्यान थोड़ा खोलते हैं तब ये रोशनी आती है। आज आधुनिक कैमराज ने कैप्चर किया है कुछ ऐसे मोमेंट्स। नाइट फोटोग्राफी, अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स ओवर कैलाश। साइंटिस्ट कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस या एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। लोकल्स कहते हैं शिव की ज्योति। आप डिसाइड करो किसे बिलीव। तो अब मैं आपको सच बताता हूं, पूरा सच। कैलाश एक पहाड़ है, रियल, फिजिकल, मेजरेबल। लेकिन कैलाश सिर्फ एक पहाड़ भी नहीं है। ये एक जगह है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे को देखती हैं और दोनों हैरान हो जाती हैं। साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता कंपस का अजीब बिहेव, परफेक्ट पिरामिड शेप, बढ़ते नाखून और बाल, वो क्लाइंबर्स जो 1 साल में मर गए, वो लाइट्स जो रात को आती हैं। धर्म एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई एक धर्म ने नहीं बताया कैलाश को। 4 अलग अलग धर्मों ने एक साथ क्लेम किया यहां भगवान है। और अनुभव तो न साइंस के पास है न धर्म के पास है। वो सिर्फ उन्हें होता है जो वहां जा। हजारों साल पहले जब ना गूगल था, ना जीपीएस, ना सैटेलाइट, तब हमारे पुराणों ने लिखा, कैलाश इस सृष्टि का केंद्र है। 4 नदियां निकलती हैं वहां से, 4 दिशाओं में। शिव वहां रहते हैं, ध्यान में। आज हम देखते हैं सैटेलाइट इमेजेस में और वो बात सच निकलती है। हजारों साल पहले लिखा गया सच आज प्रूव हो रहा है। कैलाश चढ़ना मुमकिन है या नहीं वो सवाल अलग है, लेकिन कैलाश की परिक्रमा वो हो सकती है। और जो लोग करते हैं वो कहते हैं वो परिक्रमा उनकी जिंदगी बदल देती है। कोई बीमारी ठीक होती है, कोई अनुभव मिलता है जो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, कोई बस रोता है और फिर एक अनोखा सुकून आता है। शिव वहां हैं, उन्हें साइंस की जरूरत नहीं कि वो प्रूव करें, उन्हें बस उनके भक्तों की जरूरत है, जो आएं, जो देखें, जो फील करें और जो जाएं बहुत कुछ लेकर। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बहुत बड़ी। और इस दुनिया में कुछ जगहें हैं जहां इंसान छुआ है, जहां इंसान ने अपना निशान छोड़ा है। लेकिन कुछ जगहें हैं जहां इंसान की नहीं चलती, जहां प्रकृति खुद कहती है रुको, जहां शायद कोई और, कुछ और रहता है। कैलाश उन्हीं जगहों में से एक है। 6638 मीटर ऊंचा, तिब्बत के आसमान में 4 नदियों का उद्गम, 4 धर्मों का केंद्र, एक पिरामिड जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक जगह जहां वक्त थोड़ा अलग चलता है, और एक शिव जो वहां बैठे हैं हजारों साल से, ध्यान में, ब्रह्मांड की रक्षा में, आपकी और मेरी भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। कमेंट में लिखो, क्या आप कैलाश परिक्रमा करना चाहते हो और क्या आप मानते हो कि शिव सच में वहां रहते हैं? अगला वीडियो आएगा कल की अवतार पे। क्या वो आ चुके हैं? भविष्य पुराण क्या कहती है? वो एक ऐसा वीडियो होगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।